खाना खाने का सही तरीका क्या है, खाना हमें कैसे खाना चाहिए, खाना हमें किस बर्तन में खाना चाहिए, खाना हमें किस प्रकार से खाने को प्रयोग में करना चाहिए, कैसे उसका टाइम टेबल बनाना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताने जाऊँगी। यानी उसका समय कैसे बांधा जाता है खाने का। तो बहुत सी सिंपल सादगी चीज़ें हैं। खाना तो सभी जानते हैं क्योंकि भगवान ने सभी को मुंह दिया है, तो खाने के लिए सबको पता है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे एक गलती कर जाते हैं। घर में उनको लोग कहते हैं खाना खा लो, खाना खा लो। जब वो कमाने लगते हैं तो सोचते हैं कि अरे यार, कमा पहले लेते हैं, खाना बाद में खा लेते हैं। लेकिन आज आपने कमा तो लिया है, लेकिन वही आपको पैसे खर्चा करने पड़ेंगे अपने शरीर को ठीक करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि खाना का समय बांध दीजिए। जब आपको भूख लगे तब आप खाना मत खाइए। जैसे आपने 11 बजे खाया है तो आप 11 बजे इसका बना लीजिए रूटीन, यानी प्रतिदिन आप बना लीजिए भाई 11 से 12 के बीच हमें डेली खा लेना है। तो वो आपका पाचन क्रिया आपका सही रहेगा। रात में खाना खाना है तो कम से कम खाना सोने के 1 घंटा पहले तो खाना पहले खा लीजिए। और अगर आपको जैसे कि खाना खाना है उसके आधे घंटे पहले पानी पी लीजिए भर पेट। और नहीं तो अगर आपको जैसे ज़्यादा प्यास लगती हो तो जैसे खाना खाने बैठ रहा है उस टाइम आप में पानी जितना पीना आप आराम से पी सकते हैं, धीरे धीरे करके। उसके बाद में आप जो है जब खाना खा लीजिए तो कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा का गैप कर दीजिएगा, यानी उसमें डिस्टेंस बना दीजिएगा, दूरियाँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी पाचन क्रिया भी एकदम सही चले। इससे आपकी जो लीवर प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि इंसान सब कमा लेते हैं, लेकिन कमाने के बाद में ये जो समय आपको इधर उधर करता है ना, उसके बाद बीमारियां भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का बस ख्याल रखिएगा। बाकी तो ज़िंदगी आपकी अनमोल है और खाना इंसान सभी लोग सही तरीके से खाते हैं। रही बात बर्तन की, बर्तन हमें किस तरह का प्रयोग करना चाहिए। पहले ज़माने में जब आदि मानव थे तो कैसे भी करके खा लेते थे, क्योंकि पेड़ पौधे से तोड़ लेते थे फल फ्रूट और खा लिया करते थे उसको धोने के बाद में, क्योंकि नदी सभी को पता रहती थी और धो करके खा लेते थे। लेकिन उसके बाद में बर्तन का प्रचलन चालू हुआ, फिर पहले पत्ता का प्रयोग हुआ, फिर बर्तन बनने लगे। अब बर्तन प्लास्टिक में बदल गए, अब लोग प्लास्टिक के बर्तन प्रयोग ज़्यादा करने लगे हैं। नई नई डिजाइन फंक्शन के चक्कर में, फैशन के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कृपया करके इन सब चीज़ों से बचें। मैं नहीं कहती कि प्लास्टिक बर्तन बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको नहीं करना चाहिए ऐसा वैसा, लेकिन आपको अगर प्रयोग करना है ना तो आप थोड़े बहुत कि कभी समय जैसे खुशी के लिए करना है तो कर लीजिए। ज़्यादातर हो सके तो आप स्टील का बर्तन, अगर और अच्छे से आप प्रयोग करना चाहते हैं तो मिट्टी का बर्तन मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। मिट्टी का कुल्हड़ हुआ, कोई भी प्रकार लो, उसकी तो थाली भी बनवा सकते हैं आप। तो इस हिसाब से आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए मिट्टी की जो दिया होती है, कितना भी लोग किसी भी प्रकार का लोग खरीद लेते कर लेते हैं, लेकिन मिट्टी का जो दिया होता है उसकी खुशबू और सुगंधी अलग होती है। उसके बाद में आता है चांदी का बर्तन, चांदी और सोने का। चांदी और सोने को अगर बर्तन जो आते हैं वो भी बड़े लोग करते हैं, यानी जिनके पास भाई बहुत पैसा है। मीडियम के पास में तो मीडियम भी कभी कभी अरेंज कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, कुछ करना है तो वो भोग लगा के करते हैं। लेकिन जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिनके पास सिर्फ अपना खाना कमाने का जरिया है, तो कृपया करके आप मिट्टी का बर्तन प्रयोग करें। स्टील का बर्तन हो तो स्टील का बर्तन टूटेगा नहीं, तो स्टील का बर्तन आप प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा स्टील की बर्तन आप जैसे मांस धुल लेंगे ना, मतलब हल्का सा भी इसमें निरमा पाउडर या किसी चीज़ से आप धो लेते हैं ना तो स्मेल नहीं आता है। लेकिन प्लास्टिक के बर्तन में जब भी आप समय में खाना रखेंगे, प्रयोग करें, तो उसमें कभी पीले रंग का दाग आ जाएगा या उसमें स्मेल अलग तरीके से आ जाएगी। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है। बाकी तो ज़िंदगी में भोजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, भोजन के बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो इसलिए किसी के चक्कर में मत पड़िए। जो दिल को भाए वही मन को भाता है, जो मन को भाए वही दिल को भाने की कोशिश करिए बस। और अगर जो लोग कहते हैं ना कि हमें नींद अच्छे से नहीं आती, तो नींद ना आने का यही एक कारण है। कुछ लोग सोचते हैं हम रात है ज़्यादा खाना खाएंगे तो शायद हमें नींद आ जाएगी, बाद में तुरंत मत सोया करिएगा, ठीक है? नहीं तो आपको ये सब पेट बढ़ जाएगा, आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ हो जाएगी और आपको कई सारी ऐसे अन्य बीमारियां हो जाती है।
पेट फूल जाता है, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत उठानी पड़ जाती है। खाना खाने के कम से कम थोड़ा बहुत नहीं तो कम से कम 100 कदम तो चला ही करें। अगर और अच्छे चलने की वॉक करने की आदत है तो कम से कम आधा किलोमीटर आप ज़रूर एक बार चला करें। क्योंकि आप कुछ लोग बाहर से कहते हैं मुझे नहीं जाना अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के अंदर ही चला करें। अपना एरिया बना लीजिए, मुझे ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे करना है, तो थोड़ा बहुत अपने घर में ही चला करें, तो इससे भी आपका सही रहेगा स्वास्थ्य। लेकिन चलना अनिवार्य है। वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये देखिए आपको दिख रहा है ना ऊपर, फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे यही वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इसी के साथ में नमस्कार।